ये तस्वीरें हम आपको शशि भूषण अबरोल जी के घर से दिखा रहे हैं। कल रात को गांदरबल में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और 7 लोगों की जान चली गई, उसमें एक शख्स शशि अबरोल जी भी थे, जो एक डिजाइनर के रूप में जेडमोर टनल की पूरी टीम में मौजूद थे, काम कर रहे थे। परिवार में सबका रो रो कर जो है वो बुरा हाल है और गमगीन यहाँ पर माहौल है। दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। मैम, आपका क्या रिलेशन था? मैं उनकी छोटी भाभी हूँ। आपको कब ये जानकारी मिली? किस तरह? भाई दीदी, हमें कुछ भी नहीं पता था। पूरी रात हमने फोन किया, भैया ने फोन ही नहीं उठाया। ये सुबह पता चला हमें न्यूज से। हमें कुछ नहीं पता। आखिरी बार क्या बात हुई थी? भाभी की हुई थी 6:30 बजे। फिर भाभी मंदिर चले गए, बस उधर से आए तो बस फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। पहले कभी ऐसा डर उन्होंने बताया? नहीं, वो आते थे 6-7 साल हो गए हैं। 2-2 महीने बाद आते हैं, 4-4 महीने बाद आते हैं, मगर कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या एज क्या थी उनके परिवार में? ये उनकी वाइफ है, ये उनकी बेटी है, एक बेटा है। वो क्या बातचीत हुई? आपकी क्या बातचीत हुई? कितनी बार एक बात हमारा मैसेज यही है, हमें बॉडी मिले और यही है कि हम हमारे बच्चे के लिए कोई रोटी का या कुछ बच्चों के लिए कोई इंतजाम किया जाए। अगर सरकार कर सकती है तो इनके खाने के लिए, इनकी रोटी का या इसको नौकरी दी जाए। ये बहू हमारी पढ़ी लिखी है, अगर जॉब का हो सकता है तो कोई जॉब दे, ताकि हमारे बच्चे रोटी भी, घर का परिवार का कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है। अभी उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए क्या? हाँ, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके शरीर को कम से कम हमें बाहर दिया जाए। इधर बच्चे को अभी बात की है, किसी से बोल रहे भाई गाड़ी से भेजेंगे या किसी से भेजेंगे। हमारी यही सरकार से अपील है कि हमारी डेड बॉडी। होम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा है? हाँ, देखिए, ये जो उनकी पत्नी है, लोग जा रहे हैं, उन्हें पता है ना कैसे सारा उठ जाता है। परिवार में जो है वो गमगीन माहौल है और हर एक व्यक्ति से मैं यही कह रहा है कि जो उनका पार्थिव शरीर है उसे जो है पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ ये परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कल इतना पावन पर्व है करवा चौथ का, और उस समय आतंकी जो है उस एक इलाके की रेकी कर कर बैठे हुए थे। और रात के 8:30 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब इस तरह की घटना होती है। लाइट चली जाती है, पूरी की पूरी टीम जो है खाना खाने के लिए मेस में मौजूद होती है, और अचानक लाइट जाने के बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है और भागने का भी मौका किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, हर एक व्यक्ति दुख प्रकट कर रहा है ट्वीट के माध्यम से। लेकिन बड़ी बात यह है कि दुख व्यक्त करना ट्वीट के माध्यम से क्या काफी होगा उस परिवार के लिए जिन्होंने अपने परिवार का एक खास सदस्य खो दिया है, एकमात्र जो सहारा था उनके कमाने का, उसको खो दिया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है और उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये दूसरा हमला है। इससे पहले भी इस तरह का एक नॉन लोकल लेबर को जो है वो मारा गया है आतंकियों के द्वारा। तो ये घटनाएं जो है वो थम नहीं रही हैं। ये घटनाएं जो है दिन प्रतिदिन जो है और उग्र हो रही हैं, और उग्र होते हुए उन डेवलपमेंटल वर्क्स पर, उन विकास कार्यों पर अब ये लोग पहुंच रहे हैं जिसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर रहे थे कि आखिरकार कश्मीर क्यों बदल रहा है, कश्मीर में विकास परियोजनाएं क्यों चल रही है। तो आतंकियों के निशाने पर इस तरह से ये लोग रहते हैं, ये घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं, लेकिन सुरक्षा मुहैया कौन करवाएगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि 6 से 7 साल से वो लोग वहां पे काम कर रहे थे, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उमर अब्दुल्ला की वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से वो जीत कर आए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार क्या इस समय ये बताएगी कि सुरक्षा मुहैया करवाना किसकी जिम्मेदारी थी? आप निंदा कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, आप लगातार कह रहे हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, परिवार के कुछ और सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस दुख की घड़ी में इनके साथ सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। और लगातार जो है यहाँ पर
विभिन्न लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल हर एक व्यक्ति यहाँ पर खुशियां मना रहा था, लेकिन आज जो है वो मातम का माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अरुण जी मेरे साथ है। अरुण जी, क्या लगता है इस तरह की जो घटनाओं में वृद्धि हुई है, उमर अब्दुल्ला ने जो शपथ ली है और दूसरी ये घटना हुई है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही दुखद दुर्घटना कल हुई है। अभी 5 दिन ही हुए हैं कि उमर अब्दुल्ला ने इस सरकार को संभाले हुए, इस सरकार जो कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में सरकार हुई, और आतंकी घटना इतनी बड़ी हो जाना, और जिसमें जो प्रदेशी श्रमिक हैं उनकी इसमें जिस तरह से निर्मम हत्या की जाती है, बिल्कुल दर्दनाक था। और इस तरह की घटना की पुरजोर जो है आलोचना भी हो रही है और करनी भी चाहिए। लेकिन ट्वीट किया जा रहा है तमाम नेताओं के द्वारा, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए कोई तत्पर नहीं हो पा रहा है। क्या ट्वीट तक ही सीमित है किसी की जिंदगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है, सभी प्रवासी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। कोई मध्य प्रदेश से है, बिहार से है, जम्मू कश्मीर से है, डॉक्टर भी हैं, वो भी वहीं के पास के ही रहने वाले थे। और यहाँ जम्मू कश्मीर के भी 2 ऐसे हमारे वर्कर हैं, और जिसमें कि शशि भूषण अब्रोल, जिनका नाम, जहाँ इनके घर अभी समय हम मौजूद हैं। बड़ी दुखद दुर्घटना ये हुई है, लेकिन सरकार इसका पूरा कॉग्निजेंस ले रही है और उस पर पूरी तरह से तत्पर है। जैसे उन्होंने अपनी कमिटमेंट बताई भी है कि जितनी भी इस तरह की घटनाएं होंगी, उनका जो है पूरे जोर के साथ जवाब दिया जाएगा। सर, आपका क्या रिलेशन था उनसे? मेरे कजन ब्रदर से। तो पहले कभी डर का माहौल उन्होंने बताया, और कितने सालों से काम कर रहे वो 6 साल से वहाँ पे थे जी। तो अभी कभी बताया कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा डर? मैडम, डर तो कहीं भी है, आजकल कहीं भी ब्लास्ट हो जाता है। वो तो ये तो आप बोल ही नहीं सकते। और वो भी कश्मीर वाली साइड, तो कुछ भी हो सकता है। कश्मीर के लिए कोई, देखो, पेट पालने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। घर बैठ के तो कोई कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको कब जानकारी मिली कि इस तरह की घटना हुई, और आखिरी बार कब बात हुई? हाँ, मैं रात को 12 बजे के बाद ही पता चला कि ऐसा है, कि ऐसे हमने न्यूज़ सुनी, न्यूज़ में ये सुना कि वहाँ पे ऐसा ध्यान ही नहीं जाता कि ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं गया कि ऐसा हुआ होगा। तो 12 बजे के करीब एक्चुअली ना उनकी मिसेज उनको बार बार फ़ोन, 6 बजे उनकी बात हुई है दोनों की, तो उन्होंने कहा आप 8:30 बजे जब चांद निकलेगा तब फ़ोन करना, वीडियो कॉल करना, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। वो बात करती, वो फ़ोन उनका नो रिप्लाई आ रहा था। उन्होंने फिर अपने, उनके जो उसका बड़ा भाई है वो दिल्ली में है, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि भैया वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो थोड़ा पता करो। तो उन्होंने पता किया, कुछ भी नहीं पता चला। कंपनी की तरफ से कोई भी, मतलब कुछ भी नहीं, कंपनी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। कंपनी में काम? ऐपको ही ना, ऐपको। तो यहाँ पर कोई अधिकारी पहुंचा है? क्योंकि ट्वीट तो हर एक व्यक्ति कर रहा है। जी, अभी एडीसी साहब आए हैं, एडीसी साहब। क्या कहा क्या जा रहा है, और कब तक पार्थिव शरीर? उन्होंने डीसी साहब से बात की है, वो कह रहे हैं कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है उसके बाद भेजते हैं। लेकिन लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि अचानक एक व्यक्ति रोजगार की तलाश में या काम की तलाश में वहां पर जा रहा है, और इस तरह से चारद्वारी बाउंड्री कुछ नहीं करवा रखी, कैसे अंदर आ गए? उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी बाउंड्री तक नहीं है। बाउंड्री नहीं है तभी तो अंदर आए ना, अगर बाउंड्री होती तो अंदर नहीं आते ना, टेररिस्ट तो कोई अटैक नहीं होता। अब वो कैसे है, उनकी सिक्योरिटी क्या है क्या नहीं है, कोई कंपनी कोई दीनो मान ही नहीं पता चल रहा। कंपनी में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने उनके किसी ना किसी से लिंक लिया दिल्ली से, ठीक है, उनके एचआर को फोन किया। ओके, एचआर ने क्या बोला है कि मैंने कहा पहली बात तो आपने नाम गलत लिखा, हर पेपर में नाम गलत आ रहा है। शशि भूषण अब्रोल है उनका नाम। कहता है एफआईआर में शशि भूषण अब्रोल। मैंने कहा मुझे एफआईआर की कॉपी दो। कहता पेशेंस रखो, ये देखो मैसेज में, व्हाट्सएप का मैसेज, इसको देखना चाहो देख सकते हो। ये देखो, ऐसा है उनका एचआर बिहेव कर रहा है इस टाइम। ये उनके जान की कोई कीमत नहीं है। कौन के बच्चे छोटे कौन पालेगा? देखो, ये देखो, ये नंबर है, ऊपर नंबर आ रहा है। बताइए पढ़ के क्या लिखा है आपने? देखिए, मैंने लिखा प्लीज, हेलो सर प्लीज एफआईआर सेंड, मैं कॉपी कर दो। फिर उसने नहीं भेजी। फिर मैंने दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा श्योर बट प्लीज वेट सेंड। फिर नीचे क्या लिखा पढ़ो आप खुद अपने मुंह से। अभी इस टाइम पेशेंस रखने की वो है। जान चली गई है, बड़ा छोटा भाई बड़ा चला गया, हम पेशेंस रखेंगे। उधर से कोई रिस्पांस, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि क्या करना, कैसे उनको घर वालों को इन्फॉर्म करना, कोई इन्फॉर्मेशन देने की। क्या कर रहे हैं उनके जीएम और जो मैनेजर हैं यहाँ, सालों से काम कर रहे थे। 4-5 साल से काम कर रहे हैं। कभी उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं बताया, आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। एक मिनट, साफ तौर पर आज तक जो है ऐसी कोई बात जो है वो देखने को नहीं मिली है। अरुण जी, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या ये रवैया ठीक है?
नहीं, हाँ, बिल्कुल कर बिल्कुल नहीं। देखिए, इतनी बड़ी दुर्घटना और कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वर्कर उनके पास काम कर रहे होते हैं और उनके अपने एक तरह से एक परिवार की तरह होते हैं, ठीक है। एक टीम वर्क होता है जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत होती है, और ये नॉर्म्स भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं कि आपको उनका ध्यान भी रखना है। लेकिन ऐसी घटना हो जाना और उसके बाद इस तरह का ढुलमुल रवैया अगर कंपनी का हो तो बिल्कुल उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है, और कार्रवाई कंपनी पर भी होनी चाहिए। लेकिन जब नियुक्तियां होती हैं तब बहुत फॉर्मेलिटीज ली जाती हैं, तब पूछा जाता है कि आप पूरा अपना बायोडाटा बता दीजिए, और जब परिवार एफआईआर की कॉपी मांग रहा है तो पेशेंट्स का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, बिल्कुल, इससे साफ पता चलता है कि कंपनी कितनी दमन सीरियस है, और कंपनी का इस तरह का रवैया, इसका मतलब कि बाकियों के लिए प्रति भी वैसा ही है, यानी कि सिर्फ उनको एक एज ए लेबरर ही इस्तेमाल करने की सोचते हैं, उससे ज़्यादा उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये भी एक बड़े इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिस पर कि पूछा जाना चाहिए आने वाले समय में कि कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा क्या इंतज़ाम किए, ये भी चीज़ें देखनी होगी। देखिए, साफ तौर पर हम उस घर में मौजूद हैं जहां कल तैयारियां हो रही थी। एक पावन पर्व है, और पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो करवा चौथ को हर एक सुहागन मनाती है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। शाम को वो कॉल करती हैं, जो उनकी धर्मपत्नी होती हैं, कॉल जो है वो बात की जाती है, उसके बाद फिर से बात की जाती है कि देखिए चांद निकल गया है और आप बात कर लीजिए, लेकिन वो कॉल कोई नहीं उठाता है। उसके बाद संशय होता है, कॉल कहीं और की जाती है जानकारी लेने के लिए। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि महज ट्वीट तक ही एक व्यक्ति की जिंदगी जो है वो सीमित रहेगी, या प्रशासन यहाँ पर हरकत में भी आएगा। आप यहाँ देखते हुए जम्मू सुहानपुर।